राष्ट्रीय कवि संगम दक्षिण दिल्ली प्रांत तक चल रही है। किस तरीके से उस यात्रा में जगह जगह भव्य रूप लिया और सभी राम भक्तों ने यात्रा का स्वागत किया। जिस भी क्षेत्र और राज्य से यात्रा गुजरी वहां के क्षेत्रीय निवासियों और सभी राम भक्तों ने यात्रा का स्वागत किया और यात्रा में सम्मिलित हुए। उन्होंने कहा कि यात्रा अब एक भव्य रूप ले चुका है। जहां शुरुआत में हमें लग रहा था यात्रा निकालने में कठिनाई आएगी, मगर ऐसा कुछ नहीं है। सारा माहौल राम की धुन में है। कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलित करके की गई, जिस समय सभी अतिथिगण वहां मौजूद रहे, जिसके बाद अतिथियों का परिचय और स्वागत कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे श्री कपिल गर्ग द्वारा किया गया। कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि भी मौजूद रहे, जिसमें श्री बलभद्र दास महाराज, डायरेक्टर फूड फॉर लाइफ इस्कॉन टेम्पल, राजपाल सिंह, चेयरमैन सेंट्रल जोन एमसीडी और निगम पार्षद निवासपुरी, मनमोहन गुप्ता प्रभारी दिल्ली और हरियाणा राष्ट्रीय कवि संगम, नवीन सिन्हा राष्ट्रीय संयोजक सहयोग प्रकोष्ठ भाजपा के, कमल कुमार कमांडेंट 25 बटालियन सीमा सुरक्षा बल छावला दिल्ली। अतिथि परिचय के स्वागत के बाद जादूगर सम्राट शंकर जादूगर के द्वारा मैजिक शो हुआ, जिसमें उन्होंने कई कमाल की प्रस्तुतियां की, जिसको देख लोग हंसे भी और चौंके भी। मैजिक प्रस्तुति के बाद में भव्य कवि सम्मेलन का आरंभ हुआ, जिसमें आमंत्रित कवि गणों ने श्री राम जी के चरित्र पुरुषार्थ, उनकी शक्ति, उनके बलिदान के ऊपर कई कविताएं सुनाई। इसको सुन श्रोता मंत्रमुग्ध हो गए और पूरा ऑडिटोरियम का माहौल राममय हो गया। कवियों के रूप में डॉक्टर अशोक बत्रा, राष्ट्रीय कवि संगम, श्री संदीप द्विवेदी, विकास यश कीर्ति, कल्पना शुक्ला, विकास आरोही, विनय विनम्र, हिमांशु द्विवेदी, कुमारी रिद्धि प्रसाद, सभी कवि और गीतकार उन्हें मंच पर समा बांध दिया। पूरे कार्यक्रम में लोग श्री राम जी के गीतों में डूबे रहे। कार्यक्रम के अंत में तानसेन संगीत एकेडमी के द्वारा वंदे मातरम की प्रस्तुति कर कार्यक्रम का समापन किया गया। करुणा बरसती है, सुना है तेरी वीणा से कृपा करुणा बरसती है, तो फिर क्यों चंद बूंदों को ये मानवता तरसती है, तो फिर क्यों चंद बूंदों को ये मानवता तरसती है। मोहब्बत प्यार विद्या ज्ञान धन सम्मान सब तो है, मोहब्बत प्यार विद्या ज्ञान धन सम्मान सब तो है, किसे क्या चाहिए ये बात केवल माँ समझती है, किसे क्या चाहिए ये बात केवल माँ समझती है। कुछ छंद प्रस्तुत करती हूँ, सुनिए। काव्य के कंज लिए कर में कमला से नीमा को रिझाने चली है, काव्य के कंज लिए कर में कमला से नीमा को रिझाने चली है, वाणी से वाणी को वीणा से वीणा को भाव से भाव मिलाने चली है, वाणी से वाणी को वीणा से वीणा को भाव से भाव मिलाने चली है। अंजुली खोली की अश्रु लिए, अंजुली खोली की अश्रु लिए, अभिलाषिनी तो कुछ पाने
अंजलि खोली के अश्रु लिए, अभिलाषिनी तो कुछ पाने चली है। गीत से गान से प्रीति से तान से बेटी तो माँ को बुलाने चली। गीत से गान से प्रीति से तान से बेटी तो माँ को बुलाने चली है। और आप सबसे कहना चाहती हूँ कि हम कभी जब प्रार्थना करते हैं माँ से तो क्या मांगते हैं। एक छंद और प्रस्तुत करती हूँ, सुनिएगा। शब्द दे, अर्थ दे, वाक्य दे, वाच्य दे, भाव प्रभाव सदा सरसाए। शब्द दे, अर्थ दे, वाक्य दे, वाच्य दे, भाव प्रभाव सदा सरसाए। मोरे सुधार दे, शार दे, सार दे, प्यार अपार कला निपुणाई। आस लिए विश्वास लिए कुछ नहीं, अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदर राम नारायण जानकी वल्लभ। कौन कहते हैं भगवान नाचते नहीं, कौन कहते हैं भगवान नाचते नहीं। गोपियों की तरह तुम नचाते नहीं, गोपियों की तरह तुम नचाते नहीं। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदर राम नारायण जानकी वल्लभ। कौन कहते हैं भगवान आते नहीं, कौन कहते हैं भगवान आते नहीं। मेरी शबरी के जैसे खिलाते नहीं, वाह 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 वाह, जैसे खिलाते। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदर राम नारायण जानकी वल्लभ। कौन कहते हैं भगवान सुनते नहीं, माँ यशोदा के जैसे सुलाते नहीं, माँ यशोदा के जैसे सुलाते नहीं। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदर राम नारायण। बहुत अच्छा, जरा ताली बजाओ। बीच में होते हमने सामर्थ्य के बल पर, हमने सामर्थ्य के बल पर क्या क्या पाया, ये हमारा सनातनी इतिहास हमें जी बिल्कुल हमारे सामने है। हमने सामर्थ्य के बल पर क्या क्या पाया और क्या क्या खोया। इसका एक रामायण में एक प्रसंग आता है कि भगवान श्री राम कविता सुना, भूमिका थोड़ी सी लंबी हो जाती है ना, टाइम आपका तय है। दरअसल मुझे लगता है कविता न रह जाए। भगवान राम एक बार में सागर को सुखा देने का सामर्थ्य रखते हैं, किंतु सागर से 3 दिन तक विधिवत पूजा अर्चना तपस्या के बाद भी सागर टस से मस ना होता तो भगवान राम अपने तुणी से बाण निकालकर क्रोधित स्वर में ललकारते हैं कि विनय न मानित जल भिजड़ गए 3 दिन बीत। बोले राम से को तब भय दिन हुई। वाह, मैं चंद पंक्तियों से आपसे जुड़ने का प्रयत्न करता हूं। सुने कि राम कुपित होकर बोले। तालियां कमजोर है साथियों, इतनी कमजोर तालियों में पढ़ने का बिल्कुल भी अभ्यास नहीं है। कि राम कुपित होकर बोले तो सागर अस्थि शेष हुआ। राम कुपित होकर बोले तो सागर अस्थि शेष हुआ। शिखा तान के चले चाणक्य चंद्रगुप्त भूपेश हुआ। शिखा तान के चले चाणक्य चंद्रगुप्त भूपेश हुआ। माना हमने हद में रहकर हर एक जद को पाया है। माना हमने हद में रहकर हर एक जद को पाया है। मोहम्मद गोरी को घुटनों पर 17 बार झुकाया है। किंतु जब जब मौन सदा है, किंतु जब जब मौन सदा है अपना धर्म बचाने को। धर्म बचा जो नहीं सके, ऐतिहासिक शर्म बचाने को। लिखना था जो कर्म लहू से पानी पर ही पेश हुआ। लिखना था जो कर्म लहू से पानी पर ही पेश हुआ। कर्म दया को तरस गया तो धर्म धरा पर शेष हुआ। अक्षत अनुपम आर्यव्रत का परिसीमित परिवेश हुआ। खंड खंड भूखंड हुआ और खंडित भारत देश हुआ। खंड खंड भूखंड हुआ और खंडित भारत देश हुआ।
चूंकि पूरा माहौल राममय है, देश की विभिन्न परिस्थितियां, हमारे समाज के बीच की स्थितियां, उनसे हम समय समय पर अवगत होते रहते हैं। आज की इस आधुनिक भारत की सामाजिक परिस्थितियां और मानवीय मूल्यों के संदर्भ में अगर राम और रावण जिंदा होते, उनके बीच का कोई संवाद होता, तो क्या हो सकता था भला? मैं एक मात्र 7-8 मिनट, क्या हो सकता था? सुने, भूमिका सिर्फ इतनी सी है कि हर एक बात रावण राम को सुना रहे हैं। ये आप अपने मस्तिष्क में बिठा लीजिएगा और सुनिएगा कि जमीर मौन है, जमीर मौन है, जुर्म के आगे कौन अड़ा रह पाएगा, कि राम तेरे इस धर्म युद्ध में कौन खड़ा रह पाएगा। जमीर मौन है, जुर्म के आगे। आप तालियों का टाइमिंग थोड़ा सा सेट करिए, कब बजानी है कब नहीं बजानी है। जमीर मौन है, जुर्म के आगे कौन अड़ा रह पाएगा, कि राम तेरे इस धर्म युद्ध में कौन खड़ा रह पाएगा। एक एक विषय को एक एक प्रसंग एक एक बार दिया सुने कि धन है तो ही दवा मिलेगी, धन है तो ही दवा मिलेगी। राघव कैसा व्यवहार है ये, इसे चिकित्सा कैसे कह दूं, लाशों का व्यापार है ये। हकीम चिकित्सक लूट रहे इलाज, सबके सभी लूट रहे हैं। हकीम चिकित्सक लूट रहे इलाज, झूठ बन बैठा है अस्पताल, अब मृत्यु मार्ग का टोल भूत बन बैठा है। दया धर्म की बात करूं तो लंका सा उपकार नहीं, दया धर्म की बात करूं तो लंका सा उपकार नहीं। दुश्मन था वैद्य सुषेण, परंतु उस जैसा उपचार नहीं। कर्म शर्म का नाता नहीं और मर्म धर्म से वंचित है। हे राघव तेरा आर्यव्रत क्या संस्कार से संचित है। भाव विहीन इंसान महज खाली गड़ा रह जाएगा। हे राम तेरे इस धर्म युद्ध में कौन खड़ा रहेगा। हे राम तेरे इस धर्म युद्ध में कौन खड़ा रह पाएगा। अभी भी जिनके रगों में खून डोला नहीं है, खून नहीं है। सुने कि भूखमरी की चादर नीचे छुप सकती है जात कहां, भूखमरी की चादर नीचे छुप सकती है जात कहां। दो वक्त की दाल पका ले निर्धन की औकात कहां। फटी पिवाई सख्त एड़ियां, आंखों में अरमान नहीं। गरीब भूख से नहीं मरेगा ऐसा कोई फरमान नहीं, गरीब भूख से नहीं मरेगा ऐसा कोई फरमान नहीं। सोने की लंका थी राघव, सोने की लंका थी राघव, न कोई अभागा रोता था, न ही कोई लाचार था प्रभु, न कोई भूखा सोता था। न ही कोई लाचार था प्रभु, न कोई भूखा सोता था। बीमारी की मार न थी, कर्जे का कोई निशान न था। बीमारी की मार न थी, कर्जे का कोई निशान न था। आत्महत्या की सोचे इतना मजबूर किसान न था। तथा कथित बीमारी की मार न थी, कर्जे का कोई निशान न था। आत्महत्या की सोचे इतना मजबूर किसान न था। तथा कथित बस राम राज का नाम पड़ा रह जाएगा। कि राम तेरे इस धर्म युद्ध में कौन खड़ा है। कि राम तेरे इस धर्म युद्ध में कौन खड़ा रह पाएगा। सुने के साहस देखे रावण का कि स्वयं हरे कृष्णा, अभी जयकारा लगाइए मेरे साथ। हरे कृष्णा 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 हरे राम। धन्यवाद धन्यवाद दीदी, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। दीदी जी आपका लिखा हुआ था, आपका लिखा हुआ था। हाँ बस मैं इसीलिए यहाँ नजदीक है, वरना मैं बिल्कुल नहीं आता जी। ये कवि सम्मेलन है तो मौलिक कविता लिखी जाती है, मौलिक जो कवि है वही यहाँ आएंगे। हालांकि आपका स्वर इतना मधुर था रिद्धि, स्वर इतना मधुर था, परंतु हमारे कवि सम्मेलन की परंपरा है कि जो भी कवि सुनाता वो अपनी कविता सुनाता है और दूसरे की कविता सुनाता तो उसका नाम लेकर सुनाता है। ये हमारी परंपरा है। राष्ट्रीय कवि संगम इस परंपरा की शुचिता को बनाए रखना चाहता है। बेटी आप कितनी भी मनमोहक आवाज क्यों ना हो, मुझे यह संकेत पूरे कवि समाज को देना था, इसलिए मुझे आना पड़ा। आप क्षमा कीजिएगा, बहुत अच्छा बोल रहे। जरा एक बार तालियां बजाइए जोरदार। मुझे पता होता तो मैं सरस्वती वंदना में आपको खड़ा करता था। अब मैं एक ऐसे स्वर को आपके बीच में आमंत्रित करता हूँ। हमारे दिल्ली में एक बहुत प्रसिद्ध कवि हुए हैं, उनका नाम विस्मरण हो जाएगा, चंदौसी जी। चंदौसी जी इसलिए कवि तो चंदौसी से आते हैं। चंदौसी से एक कवि और हमारे बीच में आया है, सुनते हैं कि वो बहुत ही अच्छा गीतकार है। मैंने सुनते हैं इसलिए कहा है क्योंकि मैंने ऐसा सुना नहीं।
परंतु जब कोई कहने वाला जिस स्वाद से कह रहा होता है उसके चेहरे की मुद्रा से पता चल जाता है कि ये होगा क्या। मैं उनके स्वर में बहुत ही सुमधुर संभावनाएं देखता हूं और मैं आमंत्रित करता हूं चंदौसी से आए श्री हिमांशु भारद्वाज जी को जरा जोरदार तालियों से आप अभिनंदन कीजिए। श्री हिमांशु भारद्वाज। क्षीर सागर पार करके रोज यदि आना पड़े तो, क्षीर सागर पार करके रोज यदि आना पड़े तो कृष्ण तेरे प्रेम पर यह प्रश्नवाचक चिन्ह होगा। कृष्ण तेरे प्रेम पर यह प्रश्नवाचक चिन्ह होगा। तर्क देकर राधिका को प्रेम समझाना पड़ेगा। तर्क देकर राधिका को प्रेम समझाना पड़ेगा। चार पंक्तियां पढ़ता हूं, सुनिए। श्लोक में लिखे ये शब्दों के चयन की बात, वाह बहुत अच्छा भैया। प्रेम का बस अर्थ गहरे अध्ययन की बात। श्लोक में लिखे ये शब्दों के चयन की बात थी। प्रेम का बस अर्थ गहरे अध्ययन की बात थी। था कठिन मेरे नयन ही स्वप्न पूरे कर सके। था कठिन मेरे नयन ही स्वप्न पूरे कर सके। ये तुम्हारे मेरे दोनों के नयन की बात। ये तुम्हारे मेरे दोनों के नयन। सदगुरु इंटरनेशनल स्कूल अजमेर हर एक प्रकार की आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित 7 नेशनल स्पोर्ट्स कोर्ट के साथ एडमिशन ओपन। सदगुरु इंटरनेशनल स्कूल पृथ्वीराज नगर ए ब्लॉक के सामने पंचशील नगर अजमेर। संपर्क करें 7300030702 और 7073471999। अजमेर शहर में मोबाइल रिपेयरिंग की दुनिया में तेजी से उभरता हुआ विश्वसनीय नाम एमडी मोबाइल अजमेर, जहां आपको मिलेगी एक ही छत के नीचे आधुनिक मशीनों द्वारा सस्ती दर में मोबाइल रिपेयरिंग की सुविधा। साथ ही सभी प्रकार के मोबाइल कवर व एसेसरीज हमारे यहाँ उपलब्ध है। मोबाइल टूटने से अब क्यों घबराना, चले आना एमडी मोबाइल, स्टेशन रोड, केसरगंज, कचेरी रोड, अजमेर। श्री लक्ष्मी विहार, फाइसागर रोड, अजमेर। क्या आप फाइसागर रोड पर नई कॉलोनी में अपना प्लॉट लेना चाहते हैं तो तुरंत संपर्क करें 7737226695। हमारे यहाँ उपलब्ध है 65 गज से लेकर 180 गज तक के प्लॉट्स। आज ही बुक करें, बने अपनी जमीन के स्वयं मालिक। अगर आप बना बनाया मकान भी लेना चाहते हैं तब भी संपर्क करें 8302503428। श्री लक्ष्मी विहार, फाइसागर रोड, अजमेर।